गंगा किनारे बसा सुखपुर गांव, जहां हर साल छठी मैया की पूजा बड़े धूमधाम से होती थी। गांव के लोग श्रद्धा से व्रत रखते, अर्घ्य देते और छठी मैया का आशीर्वाद पाते। लेकिन इस साल कुछ अनोखा होने वाला था। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां कई जानवर रहते थे। हाथी, शेर, बंदर, हिरण, तोता, मैना और बहुत सारी बिल्लियां। ये सभी जानवर इंसानों को छठ पूजा करते देखते, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता था कि यह पूजा क्यों की जाती है। जंगल में छठ पूजा की शुरुआत एक दिन जंगल की सबसे बूढ़ी बिल्ली रानी ने अपनी बहनों को इकट्ठा करके कहा, देखो, इंसान छठी मैया की पूजा करते हैं और उनके घर में सुख समृद्धि आती है। अगर हम भी श्रद्धा से पूजा करें तो छठी मैया हमें भी आशीर्वाद देंगी। बंदर राज ने भी सिर हिलाया। बिल्कुल सही। अगर छठी मैया को खुशी मिलती है तो हमें भी इस पवित्र पूजा में शामिल होना चाहिए। अब पूरा जंगल छठ पूजा की तैयारी में जुट गया। हाथी महाराज ने अपनी सूंड से मिट्टी उठाकर एक सुंदर वेदी बना दी। तोते और मैना ने पूरे जंगल में छठी मैया के भजन गाना शुरू किया। बंदरों ने तालाब के किनारे केले के पत्ते और फूल सजाए। गिलहरियों ने तालाब को साफ किया और वहां दिए रखने के लिए जगह तैयार की। बिल्ली रानी और उसकी बहनें सबसे पहले व्रत रखने को तैयार हुईं। अब पूरा जंगल छठ पूजा की रोशनी और भक्ति से भर चुका था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जंगल में एक अनोखा रहस्य छुपा है? छठी मैया के आशीर्वाद से यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर गांव के लोग भी चौंक गए। आखिर क्या था वो रहस्य? जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। व्रत और कठिन परीक्षा। जब व्रत का दिन आया तो जंगल के सभी जानवर बिना कुछ खाए पिए छठी मैया की आराधना करने लगे। बिल्ली रानी ने कहा, यह कठिन जरूर है, लेकिन छठी मैया हमें आशीर्वाद देंगी। शेर, जो कभी भूखा नहीं रहता था, उसने भी व्रत रखने का संकल्प लिया। हिरण, जो हमेशा पानी पीता था, उसने भी अर्घ्य के समय तक जल ग्रहण न करने का प्रण लिया। पूरे दिन जानवरों ने व्रत रखा, लेकिन रात होते ही कई जानवर थक गए। एक छोटा बंदर भूख से कमजोर पड़ने लगा। उसे देखकर हाथी ने कहा, हिम्मत रखो, बस कुछ ही घंटे और, फिर छठी मैया हमें आशीर्वाद देंगी। बंदर ने अपनी भूख को सहन किया और पूरी श्रद्धा से व्रत रखा। छठी मैया का आशीर्वाद। तीसरे दिन जब अर्घ्य देने का समय आया तो सभी जानवर तालाब के किनारे एकत्र हुए। हाथी महाराज ने अपनी सूंड से पानी उठाया और सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। बिल्ली रानी ने आंखें बंद करके गहरी प्रार्थना की। तोते और मैना ने मधुर स्वर में भजन गाया, जय छठी मैया, जय सूर्यदेव, आशीष दीजो हे, सबका दुख हर ले। तभी अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला और छठी मैया स्वयं प्रकट हुईं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे वनवासियों, तुमने श्रद्धा से मेरी पूजा की है। यह साबित करता है कि भक्ति किसी जाति, भाषा या जीव तक सीमित नहीं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जंगल हमेशा हरा भरा रहेगा, यहाँ कभी अकाल नहीं आएगा और तुम सब सुखी रहोगे। यह सुनकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। गांव के लोग भी यह चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। गांव वालों का बदला हुआ नजरिया। अब गांव के लोग भी समझ गए कि भक्ति सिर्फ इंसानों की चीज नहीं, छठी मैया की कृपा सब पर समान रूप से होती है। इसके बाद हर साल गांव और जंगल के लोग मिलकर छठ पूजा करने लगे। छठी मैया का आशीर्वाद पूरे वन और गांव पर बना रहा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहें। जय छठी मैया, जय सूर्यदेव।